स्टैंडिंग शेप्स कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशियो 1 2 3 4 5, फाइंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पेंटागन। एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं रेशियो में, और उन्होंने पूछा है कि इंटीरियर एंगल्स बताइए। तो हम कहेंगे लेट एंगल आर 1x 2x 3x 4x and 5x, sum of all exterior एंगल हम लोगों ने पढ़ा था, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो हम सारे एक्सटीरियर एंगल का सम करेंगे, 1x 2x 3x 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये क्या हो गया 15x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15, तो आया ये 24 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल हम इस x की वैल्यू से एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स आर क्या होंगे, पहला है x तो 24 डिग्री, दूसरा है 2x तो इज इक्वल टू 2 इंटू 24 डिग्री, तो ये हो गया 48 डिग्री। तीसरा है 3x तो 3 इंटू 24 डिग्री, ये हो गया 72 डिग्री। 4x 4 इंटू 24 डिग्री, तो ये हो गया 96 डिग्री। और 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 24 इज इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री। अब हमारा एक्सटीरियर एंगल तो आ गया, वो इंटीरियर एंगल पूछ रहा है। अब देखिए क्या है कि एक ये पेंटागन है। अब अगर आप इधर आइए, इधर से शुरू करिए, तो ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180। इसी तरह से आप इधर आइए तो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम होगा 180। फिर यहाँ पे आइए, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम होगा 180। फिर यहाँ पे आइए, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम होगा 180। और यहाँ पे आइए तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होगा। बस इसी तरह से हम इंटीरियर एंगल निकालेंगे, इसलिए इंटीरियर एंगल क्या होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना है 24 डिग्री, तो आ गया 156 डिग्री। ये पहला हो गया। अब सेकंड क्या होगा 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो कितना हो गया 132 डिग्री। फिर थर्ड इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ये हो गया 108 डिग्री। फिर फोर्थ इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 84 डिग्री। और फिफ्थ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60। ये आपका क्वेश्चन 9 जो है वो सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD हमने ड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा AB पैरेलल टू DC, ये AB जो है इस DC के पैरेलल है, और AD और AD में A और D में रेशियो क्या है 2:3, तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, हम इसको मानेंगे। और फिर B और C का रेशियो कह रहा है 7 और 8 का है, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल का मेजरमेंट बताना है क्या होगा। तो हम कहेंगे लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x। अब
क्या है, एंगल 2x प्लस एंगल 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल। अब क्या हुआ, ये 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 36 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री और एंगल D इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू 108 डिग्री। इसी तरह से हम मानेंगे लेट एंगल B इज इक्वल टू 7x एंड एंगल C इज इक्वल टू 8x। अब 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल। अब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 15, तो x इज इक्वल टू आ गया 12 डिग्री। अब एंगल B इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 12 इज इक्वल टू 84 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 12 डिग्री इज इक्वल टू 96। क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्व। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दे रखा है, ये देखिए, इस तरह से, ये है A B C D और ये दे रखा है 3x प्लस 4 डिग्री, ये दे रखा है 3x प्लस 10 डिग्री, ये दे रखा है 5x प्लस 8 डिग्री और ये दे रखा, ये है x डिग्री और ये है 50 डिग्री। अब इन्होंने कहा है कि सबसे पहले x बताइए, यानी इस x की वैल्यू बताइए। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू हो गया 360। अब क्या है, एंगल A है 3x प्लस 4 डिग्री, एंगल B है 50 डिग्री। A few moments later. 50 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 5x प्लस 8 डिग्री प्लस 3x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 3x प्लस x 4x 9x 12x, 12x डिग्री प्लस 50 प्लस 4 54 डिग्री और 8 54 और 8 62 और 10 72 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 12x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो 12x डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 288 डिग्री और x डिग्री इज इक्वल टू 288 डिग्री अपॉन 12 इज इक्वल टू 24 डिग्री। अब क्या कह रहा है, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है एंगल DAB, इस एंगल को पूछ रहा है, एंगल DAB। तो ये तो पूरा एंगल है, इसलिए इसमें यहाँ पे ये पूरा एंगल है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये इसमें डिवीजन हो रहा है, तो इसमें सीधे x की वैल्यू रख देंगे। 3x प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 24 डिग्री प्लस 4
इज इक्वल टू 72 प्लस 4 इज इक्वल टू 76 डिग्री। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। अब एंगल ए डी बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट हम यहाँ x की वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि ये सिर्फ इस एंगल को पूछ रहा है, इस पूरे एंगल को नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ इस एंगल को पूछ रहा है। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकलेगा। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है, निकल के आया है अभी 76 डिग्री। एंगल ए डी बी हमें निकालना है, और डी ए बी दे रखा है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए डी बी प्लस 76 और 50 हो गया 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 54। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 फिगर दिए हैं, और उसमें हमें जो है क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो पहला फिगर देखते हैं। ये 140 डिग्री दे रखा है, ये 100 डिग्री दे रखा है, ये x पूछा है, और ये है 40 डिग्री। तो बाई, ये पार्ट 1, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब ये हो गया 280 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 80 डिग्री। पार्ट 1 सॉल्व। अब पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में एक फिगर दे रखा है, ये x पूछा है, ये 110 दिया है, और ये दिया है 60 डिग्री। चूंकि ये यहाँ पे ये इस तरह से दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि इन तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। अब क्या है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल x डिग्री प्लस 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100। ये पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 का पिक्चर देखते हैं। ये x, ये y, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 110 डिग्री दे रखा है, और ये 83 डिग्री दे रखा है। अब क्या है, इसमें भी x की वैल्यू पूछ रखा है, ये है, तो ये क्या है, 90 डिग्री। अब क्या है, बाई एंगल
सम प्रॉपर्टी क्या होगा 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 83 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। तो हम y की वैल्यू निकालेंगे, ये होगा 280 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो y डिग्री क्या होगा 360 डिग्री माइनस 283 डिग्री, तो y डिग्री की वैल्यू हो गई 77। अब क्या है, इन्होंने कहा है कि इस x की वैल्यू को बताइए। तो ये क्या हो गया, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, या स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी कहिए चाहे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कहिए, सब बात एक ही है। तो अब क्या है, बाय स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। y की वैल्यू 77 डिग्री हमें पता है, तो हम 180 से इसको माइनस कर देंगे, तो x डिग्री क्या हो जाएगा 103। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। हेप्टागन हैज 3 इक्वल एंगल्स। हेप्टागन है, उसमें 3 एंगल है, वो 120 डिग्री के हैं, और 4 एंगल्स जो है वो सेम है, एंड 4 इक्वल एंगल। 3 एंगल्स 120 डिग्री के हैं और 4 एंगल्स सेम है। फाइंड द साइज ऑफ इक्वल एंगल। तो जो इक्वल एंगल है उसका साइज पूछा है, तो हम मानेंगे लेट ईच इक्वल एंगल बी एक्स। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन। हेप्टागन का मतलब क्या हुआ, 7 साइड है, तो क्या निकालेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री निकालेंगे ना, कि उनकी सारी इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। तो अब सारे क्या है, 3 एंगल 120 के हैं जो उन्होंने कह रखा है, और 4 एंगल उन्होंने कहा है कि एक जैसे, जिसको हमने x माना है, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब ये क्या हो गया 360 डिग्री प्लस 4x डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू 180 डिग्री। तो 360 डिग्री प्लस 4x डिग्री इज इक्वल टू हो गया 900 डिग्री। अब 4x डिग्री में इधर ले लिया और 360 डिग्री इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो क्या है 540 डिग्री आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 540 डिग्री अपॉन 4 इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 135 डिग्री, यानी 3 एंगल 120, 120, 120 के और 4 एंगल 135 डिग्री। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इन 1:5। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल में एक रेशियो है 1:5 का। तो पहला इसका पॉइंट क्या है कि मेजर ईच एक्सटीरियर एंगल। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है मेजर ईच एक्सटीरियर एंगल, तो उसके पहले हम क्या करेंगे कि हम ये मानेंगे लेट एक्सटीरियर एंगल क्या है x है,
और इंटीरियर एंगल क्या है 5x है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। ऐसे समझिए जैसे इस तरह से है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 6x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6 30 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। अब कह रहा है द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 30 डिग्री है। अब दूसरा पूछ रहा है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कितना है 5x, ईच इंटीरियर एंगल, तो 5 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। और तीसरा पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स इस पॉलीगन में, द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ साइड्स है। तो नंबर ऑफ साइड्स किसी भी पॉलीगन में अगर किसी भी पॉलीगन का एक एंगल दिया है और उसके नंबर ऑफ साइड्स पूछे गए हो तो क्या फॉर्मूला था 360 डिग्री अपॉन x डिग्री। x डिग्री क्या है वो एंगल होता है और वो क्या होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, यही आपने पढ़ा है ना। तो अब क्या हुआ 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 30 डिग्री, तो अब ये कितना हो गया 12 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 15, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज डबल ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। कोई पॉलीगन है उसका एक इंटीरियर एंगल उसके एक्सटीरियर एंगल से डबल है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, पॉलीगन में इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे लेट एक्सटीरियर एंगल कितना है x है, और यही एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर एंगल कितना है इसका 2x है, दो गुना है। एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल क्या है 2 गुना है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिर आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। x प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो गया कि x की वैल्यू क्या हो गई 60, तो एक्सटीरियर एंगल कितने का हो गया आपका 60 डिग्री, और इंटीरियर एंगल जो है इसका डबल है, वो कितना हो गया 120 डिग्री। जो क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन में क्या बताया था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है आपका 360 डिग्री, और एक एक्सटीरियर एंगल कितना है 60 डिग्री। तो क्या हो गया साइड्स कितने आ गए 6 साइड्स। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 इज सॉल्व नाउ।
आगे के वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। थैंक यू।